आचार्य क्लासेस आईआईटी जेईई मेंस एडवांस और सीबीएसई बोर्ड की तैयारी के लिए एक अखिल बिहार संस्था है। आचार्य क्लासेस के डायरेक्टर कुमार सौरभ ने बताया कि हमारा अपना नीव प्रोग्राम भी है, जो फाउंडेशन प्रोग्राम कक्षा 8 कक्षा 10 से संबंधित है। वहीं डायरेक्टर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि हमारा उद्देश्य बिहार के हर शहर में सस्ती कीमत पर क्वालिटी बेस्ट शिक्षा, सर्वोत्तम सुविधाएं और सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करना है। कि हम क्या मकसद के साथ इस शहर में आए हैं। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं कुमार सौरभ, हमने आचार्य क्लास की शुरुआत 2016 में की थी और एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमने किया था। आप सब मीडिया बंधु जानते हैं कितने हमारे बच्चे 10th पास करने के बाद बच्चे बड़े शहरों में जाते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज एस्पिरेशन सबके बड़े हैं। वो कोटा, दिल्ली, इवन पटना के तरफ मूव करते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं और जाके तैयारी करते हैं। तो हमने एक शुरुआत की कि क्यों ना हम उन बिहार के उन सारे शहरों में, जैसे आरा, बक्सर, छपरा, सिवान, इन सब जगहों पे ही उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएं ताकि उनको बाहर न जाना पड़े। और इस कड़ी में हमने कई शहरों में शुरू किया, जिसमें हमारा छपरा एक बहुत ही पिछड़ा शहर, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद आरा, और हमने एक मकसद के साथ सेंटर्स अपने शुरू किए और आरा में हमने अपना सेंटर इस साल शुरू किया। कुल मिला के हमारा मकसद है कि बच्चों को आईआईटी और मेडिकल की तैयारी उन्हीं के शहर में रह के कराई जाए, ताकि बच्चों को इसके लिए बहुत दूर न जाना पड़े। क्योंकि आप अगर समझें तो बच्चे जब घर से दूर जाते हैं तो बच्चों पे ही नहीं, पेरेंट्स पे भी काफ़ी असर पड़ता है इसका, और काफ़ी प्रेशर झेलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पिछले 4 से 5 सालों से हम लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा हमें मिला है कि हम बहुत ही शानदार रिजल्ट छोटे छोटे शहरों से निकाल रहे हैं और वो अंत में शहर के हीरो बनते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम आरा में भी कुछ हीरोज़ प्रोड्यूस करें, वो यहीं पे रह करके आईआईटी और मेडिकल में टॉप रैंक्स लेके आएँ और काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करें, अच्छे जगह जाने के लिए प्रेरित करें। अगर मैं बात करूं मेरे दूसरे सेंटर्स की, तो छपरा में हमने 4 साल पहले शुरू किया, बेगूसराय में हमने 3 साल पहले शुरू किया, हम अभी आरा में आए हैं, और कोविड पीरियड में हमने कई शहरों में अपने वर्चुअल सेंटर भी शुरू किए। अगर मैं आपको अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताऊं तो मेनली हमारी तैयारी 11th 12th आईआईटी मेडिकल की होती है, और दूसरा हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम होता है क्लास 8 to 10th के लिए। आप भी समझते हैं कि बच्चा 8वीं क्लास से ही आज कंपटीशन फेस कर रहा है। इन बड़े शहरों में 8वीं क्लास से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि यहाँ के भी बच्चे 8वीं क्लास से ही क्यों ना तैयार किए जाए, और इसका फ़ायदा मिला है। हमारे आज 8वीं 9वीं के पढ़े हुए बच्चे आज आईआईटी में हमें रैंक दे रहे हैं। तो हमारा यहाँ भी यही मकसद है कि हम 8वीं से ही बच्चों को तैयारी करवाएं, और प्लस 11th 12th के हमारे आईआईटी और मेडिकल के प्रोग्राम चलेंगे ही चलेंगे। पूरे बिहार में कितने ब्रांच हैं? पूरे बिहार में हमारे 3 फिजिकल सेंटर्स हैं, छपरा, बेगूसराय और आरा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कई हमारे वर्चुअल सेंटर्स हैं, जैसे बक्सर, सिवान, जहाँ हम फिजिकल सेंटर्स के साथ नेक्स्ट ईयर मूव करेंगे। जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ सहायता होगी कोचिंग सेंटर? सर देखिए, दो सहायता हम करते हैं। एक तो अगर वो आरा के ही हैं गरीब तबके में, तो उनकी लिविंग कॉस्ट जो बाहर जाने के बाद वो घट जाएगी। दूसरी, उनको हम काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। हमने 2 स्कॉलरशिप के टेस्ट शहर में पहले ही करा चुके हैं हम लोग, और हम लोग एक और स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। हमने बच्चों को 50% से लेकर 100% तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है। कई बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो 100% के स्कॉलरशिप के साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये बच्चों के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है यहाँ पे पढ़ने के लिए। सर, क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, आपके साथ एक फैकल्टीज की टीम बैठी है, उनके बारे में हम बताएं, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या एक्सपीरियंस है इनके पास? सो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटर मैनेजमेंट है आरा का। अगर आप देख रहे हैं तो हमारे सारे सीनियर फैकल्टीज यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे दिगांता कोटुकी सर हैं, ही बिलोंग्स फ्रॉम आसाम, और सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे बच्चों को। सर की अपनी बॉटनी और जूलॉजी दोनों में एक्सपर्टीज़ है, और सर आसाम से यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे संस्थान में, और इसको वो आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ फिजिक्स के विकास सर हैं। विकास सर हमारे डिफरेंट सेंटर से पढ़ा चुके हैं, और ये भी हमारे लीडिंग सेंटर मैनेजमेंट में आ रहेंगे। हमारे पास केमिस्ट्री के लिए निक्की झा सर हैं, जो कि हमारे लास्ट ईयर बेगूसराय सेंटर में थे और आज यहाँ पे वो अपना योगदान देने के लिए आए हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सर हैं, जो बीएचयू से बीएचयू से पढ़े हैं, और ये भी एक अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करेंगे। ये हमारी कोर टीम है, और भी हमारी टीम है, पर हम सब लोग को यहाँ पे भी लेके नहीं आए हैं। आरा सेंटर में नया बैच आप लोग कब से शुरू करने जा रहे हैं? तो आरा सेंटर की अगर बात करूँ तो हमने कई बैचेस तो पहले ही लॉन्च कर दिया है।
हमारे नीव प्रोग्राम क्लास 8 to 10 के प्रोग्राम हमने 10 अप्रैल से ही शुरू कर दिया, जिसमें हमारी 75% सीट्स फुल हो चुके हैं। 150 सीट्स हमारे फुल हो चुके हैं, हमारे 50 सीट्स हार्डली अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ 11-12 की, तो 11-12 के हमारे पहले बैचेज लॉन्च हो चुके हैं 11 अप्रैल से ही, लेकिन हम लोग 10 मई से अपना फाइनल बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल होंगे। इसके रजिस्ट्रेशन भी चालू है और हमारा प्रयास है कि लोग इसमें जल्दी रजिस्ट्रेशन करा करके अपने बैच क्लास में रेगुलर हो जाए। सर आरा एक छोटा शहर है, टियर 3 या 4 में आता है, यहाँ पे फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी मायने रखता है। आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया होगा। अगर मेरा बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में है तो उसको मिनिमम कितना पैसा देना पड़ेगा ताकि वो आचार्य क्लासेस में अच्छे से स्टडी कर सके? सर मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन बताता हूँ कैसे हमने फीस को एक बैलेंस किया। तो अगर आप एक 8 to 10 के प्रोग्राम में आज बड़े पटना शहर में बड़े संस्थान में आप जाते हैं तो मिनिमम वो 50,000 रुपये के आसपास आपको चार्ज करते हैं, 40 to 50,000। यहाँ पे हम फीस सिर्फ 25,000 चार्ज करते हैं, 50% फीस होता है हमारा। उसमें भी हम बच्चों को काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, तो बच्चों के जो कॉस्ट है वो और कम हो जाती है। अगर मैं बात करूँ IIT और मेडिकल प्रोग्राम, क्योंकि सबकी आपकी क्यूरोसिटी वहीं पे है कि वहाँ पे कितना है, तो आप भी जानते हैं कि आज ये पढ़ाई कितनी महंगी हो चुकी है। आप अगर बड़े शहर पटना कोटा जाते हैं तो यही पढ़ाई आपको 1,30,000 1,50,000 एवरेज पे आपको मिलती है। हम आपको यही पढ़ाई 60 से 65,000 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आपको चाहिए तो हम आपको स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी अलाइन करके देते हैं ताकि आपको कहीं भागदौड़ ना करना पड़े। एक बड़ी बात और है इसमें जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो वो सिर्फ JEE नीट की तैयारी करते रह जाते हैं और काफ़ी लोग अपने बोर्ड्स को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। और आपने सुना होगा कई लोग IIT में क्वालिफाई करके पर बोर्ड्स में फेल हो गए और इससे उनका करियर वैसे भी खराब हो जाता है। आज JEE के एडवांस में 75% जो बच्चा नहीं लाता है वो JEE एग्ज़ाम में ऐसे भी नहीं जा सकता। बोर्ड का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। तो हमारे इसमें भी प्रयास होता है कि बच्चे अपने CBSE बोर्ड्स में भी 90% के लिए जाएँ, और यही हमारी कोशिश है। स्कॉलरशिप के सर हमने 2 एग्जाम्स ले चुके हैं, काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप दिया गया। कम से कम 14 बच्चों को सर हमने 100% स्कॉलरशिप दिया है। इसके अलावा लगभग 35 से 36 बच्चों को हमने 50% से ऊपर स्कॉलरशिप दिया है। कुल मिला के अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो 124 बच्चे को हमने स्कॉलरशिप दिया है, जो कि काफ़ी कंसिडरेबल स्कॉलरशिप था। लगभग इस शहर में अगर मैं बात करूं तो हम लगभग 50 से 60 लाख की स्कॉलरशिप अब तक अवार्ड कर चुके हैं।